आज हम बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी रोग के बारे में चर्चा करेंगे। हमें ये जानना चाहिए कि सेरेब्रल पाल्सी रोग क्या है। सेरेब्रल शब्द का अर्थ है मस्तिष्क और पाल्सी का अर्थ है स्थिति। तो सेरेब्रल पाल्सी शब्द का अर्थ है मस्तिष्क की एक प्रकार की स्थिति और पूरी दुनिया में लगभग हर 1000 बच्चों में से 2 से 3 बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी पाई जाती है। संभवतः बांग्लादेश में यह संख्या अधिक है। अब जाने कि सेरेब्रल पाल्सी रोग किन्हें होता है। आमतौर पर बच्चे के जन्म के समय या जन्म से ठीक पहले या ठीक बाद में कुछ समस्याओं के कारण यह रोग हो सकता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा बहुत कम समय में पैदा हो जाए, 9 महीने 10 दिन में होने की बजाय 7 महीने में ही हो जाए, बच्चे का वजन बहुत कम हो, बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सांस लेने में कठिनाई हो, जन्म की प्रक्रिया, डिलीवरी की प्रक्रिया अगर कठिन हो, समय लगे, तो इस तरह की विभिन्न कारणों से यह रोग हो सकता है। वास्तव में उन कारणों से बच्चे के मस्तिष्क के एक हिस्से में क्षति हो जाती है। यह क्षति स्थायी होती है और हमारा मस्तिष्क वास्तव में हमारे हेड ऑफिस की तरह है। मस्तिष्क हमारी सभी चीजों को नियंत्रित करता है। हम जो हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, सपने देखते हैं, चलते हैं, सब कुछ मस्तिष्क द्वारा होता है। तो मस्तिष्क के जिस हिस्से में क्षति होती है, उस समस्या को हम सामान्य रूप से सेरेब्रल पाल्सी में देखते हैं। सबसे अधिक हम चलने फिरने में की कठिनाई देखते हैं। हम इसे मोटर एरिया कहते हैं, जो मस्तिष्क हमारे चलने फिरने को नियंत्रित करता है। हाथ या पैर या पूरे शरीर में वहां की समस्या अधिक होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक से बात नहीं कर पाते, अर्थात बात करने के मस्तिष्क के हिस्से में उस क्षेत्र में क्षति होती है। कभी कभी देखने में कठिनाई होती है, कभी बुद्धि कम होती है। इस तरह की विभिन्न समस्याएं हो सकती हैं। सब कुछ मिलाकर सेरेब्रल पाल्सी पूरी दुनिया में, हालांकि हर 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में से 2 से 3 हमारे बांग्लादेश में अब तक कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। सेरेब्रल पाल्सी का इलाज करना या प्रबंधन करना या चिकित्सा प्रबंधन क्यों जरूरी है। सेरेब्रल पाल्सी एक स्थायी विकलांगता की तरह है। जिस बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी होती है, उसे ठीक से चलने फिरने, बढ़ने, पढ़ाई करने में, सभी चीजों में समस्या हो सकती है। इसलिए जब किसी बच्चे को यह समस्या होती है तो पूरे परिवार को इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए सेरेब्रल पाल्सी का प्रबंधन या सेरेब्रल पाल्सी के लिए या अगर हो जाए तो उसका इलाज करना विशेष रूप से जरूरी है। नहीं तो वह बच्चा एक स्थायी विकलांगता के साथ बड़ा होगा। अब देखते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है। वास्तव में एक बात यह है कि सेरेब्रल पाल्सी रोग का निदान करने के लिए कोई सटीक परीक्षण नहीं है। हम कैसे समझते हैं? जब हमें पता होता है कि एक बच्चे के जन्म के समय इस प्रकार की समस्याएं थीं, जैसे कि समय से पहले बच्चे का जन्म हुआ, एक साथ कई बच्चे जिन्हें हम ट्विन या ट्रिपलेट कहते हैं, 3 बच्चे एक साथ, 2 बच्चे एक साथ होने पर वे पीछे रह सकते हैं। जन्म के समय बच्चे का वजन बहुत कम हो, जैसे हो सकता है कि जन्म के समय डिलीवरी में समस्या हुई हो, बच्चे ने देर से रोना शुरू किया हो, ऐसा हो सकता है। जन्म के समय सांस लेने में कठिनाई हुई हो, यह विभिन्न कारणों से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यह सभी के साथ होता है। उनके साथ ऐसा हो सकता है। उनके मामले में हमें संदेह रखना होगा। उन्हें सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है जब हम देखेंगे कि बच्चे उस समय नहीं बैठ रहे हैं जब उन्हें बैठना चाहिए, जैसे कि 6 महीने में बैठने की बात कही जाती है। 1 साल के आसपास चलने की बात है, लेकिन वे नहीं चल रहे हैं। और अगर उनका इतिहास वैसा है जैसा हमने कहा, तो हम मान सकते हैं कि यह मौजूद है। शुरुआत में इतना समझ में नहीं आता, लेकिन माता पिता आमतौर पर हमारे पास आते हैं जब वे 8 या 9 महीने में समझते हैं कि 2 साल हो रहे हैं और बच्चा अभी भी नहीं चल पा रहा है। तो तब हम संदेह करते हैं और सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कहते हैं रोग का निदान किया जा सकता है। सेरेब्रल पाल्सी का हम कैसे इलाज करें? हम कहते हैं कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाते हैं। जन्म के बाद हम नहीं समझ पाते कि कैसे, लेकिन जब यह समझ में आएगा, चाहे वह 6 महीने, 9 महीने, 1 साल या 2 साल हो, जब यह समझ में आएगा तभी से इलाज शुरू होगा। और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब है कई
विषयों के विशेषज्ञ चिकित्सक या फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपिस्ट, कई लोग मिलकर इलाज करते हैं, जैसे एक बाल विशेषज्ञ, एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, माता पिता, समाज, सभी मिलकर वास्तव में बच्चे का इलाज करते हैं। जब से बच्चे के चलने फिरने में या बढ़ने में समझ में आएगा क्या इसमें कोई कमी है, हम इसे विकास माइलस्टोन कहते हैं। यदि विकास माइलस्टोन में देरी दिखाई देती है या देर से हो रही है, तो हम 30 से जब यह पता कर सकते हैं कि रोग हो गया है, तभी से विशेष प्रकार के व्यायाम शुरू होते हैं। मैं कह रहा हूं कि यह व्यायाम विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो इन्हें करेंगे या जो इन्हें करवा रहे हैं, उनके लिए सीखने की बात है। बांग्लादेश में सीआरपी नामक संस्था इन मामलों में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में फिजियोथेरेपी विभाग होते हैं, वहां भी यह होता है, सेम, और कई जगहें हैं। तो जब यह समझ में आ जाएगा कि उसे सेरेब्रल पाल्सी है, तब उसकी चिकित्सा शुरू होगी। विशेष प्रकार के जूते पहनने होते हैं जिन्हें ऑर्थोटिक्स विशेषज्ञ बनाते हैं। ये FO और अन्य प्रकार के नामों से विभिन्न चीजें हो सकती हैं। कुछ विशेष मामलों में हम विशेष प्रकार के इंजेक्शन का उपयोग करते हैं जो उनके लिए फायदेमंद होते हैं। फेनल बोटॉक्स एक बहुत महंगा इंजेक्शन है। बोटॉक्स ये भी बच्चों की मांसपेशियों के कठोर हो जाने को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और बच्चों के साथ काम करता हूं। पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन। ऑर्थोपेडिक सर्जन तब शामिल होते हैं जब इन रोगियों को और अधिक शारीरिक समस्याएं होती हैं, जैसे कि हाथ पैर मुड़कर चलना, ठीक से बैठ नहीं पाना, ठीक से चल नहीं पाना। इन मामलों में ऑर्थोपेडिक सर्जन शामिल होते हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जन, नए सामाजिक कार्यकर्ता, माता पिता, सभी की भूमिका होती है। आइए देखें कि उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। मैंने पहले भी कहा है, फिर से कह रहा हूं कि शुरुआत से ही व्यायाम शुरू होगा और हम इसके साथ जो भी उपचार करें, बच्चे की उम्र 18-19 तक, 16-17, 18-19 तक व्यायाम चलता रहेगा। विशेष प्रकार के जूतों की बात की गई। यह 4-5 साल की उम्र से लेकर लगभग 18-19 साल की उम्र तक विशेष प्रकार का व्यायाम चल सकता है। सर्जरी की बात की गई। इनमें कुछ न्यूरो सर्जरी होती हैं, इन्हें एक विशेष उम्र में करना होता है, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा जो किया जाता है वह है ऑर्थोपेडिक सर्जरी, मुड़े हुए हाथ पैर को सीधा करना ताकि वह सीधा होकर चल सके। सेरेब्रल पाल्सी के कई प्रकार होते हैं, जैसे हम कहते हैं हेमीप्लेजिक, अर्थात एक तरफ का पैरालिसिस या कमजोरी। देखा जाता है कि दायां हाथ और दायां पैर ठीक से नहीं चल पाते। डायप्लेजिक में आमतौर पर दोनों पैरों की समस्या ज्यादा होती है, हाथ की समस्या थोड़ी कम होती है। क्वाड्रिप्लेजिक में चारों हाथ पैरों में समस्या होती है। सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे का इलाज अवश्य करना चाहिए। शुरुआत से ही व्यायाम, फिर जूते आदि की बात की गई। अगर सही तरीके से इलाज किया जाए तो वह की काफी हद तक सामान्य जीवन जी सकता है, और अगर हम कोई इलाज नहीं करते तो यह एक प्रकार की विकलांगता इस बच्चे के पूरे जीवन को प्रभावित करती है। इलाज के परिणामों की बात करते हैं। इलाज के परिणाम वास्तव में विभिन्न प्रकार के होते हैं। मैंने जो सर्जरी की बात की, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में हम जो सर्जरी करते हैं, ये सर्जरी सभी के लिए नहीं होती। जो बच्चा उठकर बैठ भी नहीं सकता, जो बच्चा किसी कुर्सी, मेज या किसी चीज को पकड़कर खड़ा भी नहीं हो सकता, उसकी सर्जरी का परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन जो थोड़ा बहुत मुड़कर चलता है, जैसे हेमीप्लेजिक या डायप्लेजिक, जिनके दोनों पैरों में समस्या होती है, अगर हम इनकी विभिन्न प्रकार की सर्जरी कर दें तो सर्जरी का परिणाम काफी अच्छा होता है। बच्चा तब सीधा खड़ा हो सकता है। वह शायद कभी भी एकदम सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं चल पाएगा, लेकिन वह धीरे धीरे चलना, जीवन जीना, यह उसके लिए संभव है। इसलिए जिनको सेरेब्रल पाल्सी है, उनका इलाज अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जिस परिवार में सेरेब्रल पाल्सी की बीमारी होती है, वे जानते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित व्यक्ति या बच्चे के साथ जीवन बिताना कितना कठिन होता है, क्योंकि इस बच्चे का इलाज काफी महंगा और लंबा होता है। इस लंबे समय तक एक निम्न वर्गीय परिवार, यहां तक कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी इलाज जारी रखना
काफी कठिन होता है, और अगर इलाज जारी नहीं रखा जाता है तो बच्चे की विकलांगता की संभावना काफी बढ़ जाती है। और अगर सही तरीके से इलाज किया जाए तो वे जीवन की मुख्य धारा में आ सकते हैं या उसके करीब आ सकते हैं। आइए देखें कि सेरेब्रल पाल्सी से बचने का उपाय क्या है। एक शोध में देखा गया है कि अगर बच्चे का जन्म कम समय में होता है या जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, तब एंटीनेटल चेकअप यानी गर्भवती मां की देखभाल या नियमित चेकअप अगर सही तरीके से किया जाए तो सेरेब्रल पाल्सी की मात्रा कम होती है। बांग्लादेश में अब हर थाने में गर्भवती माताओं के इलाज की व्यवस्था है, परिवार नियोजन विभाग या स्वास्थ्य विभाग में। इसीलिए अगर एक मां को नियमित रूप से प्रसूति स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत लाया जा सके तो सेरेब्रल। फिर भी यह भी सच है कि विज्ञान की प्रगति के साथ कम समय में जन्मे बच्चे भी आजकल जीवित रह रहे हैं। अगर 6 महीने या 5 महीने में कोई बच्चा जन्म लेता है तो विभिन्न देशों में अब उन्हें जीवित रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस कारण जितने कम समय में बच्चे का जन्म होगा, उनके फिर से उसी स्थिति में होने की संभावना बढ़ जाती है। और इस आंकड़े से देखा गया है, पिछले 100 या 200 वर्षों में पूरे विश्व में कम से कम विकसित देशों के आंकड़ों से देखा गया है। प्रसूता माताओं की स्वास्थ्य सेवा में सुधार होने के कारण यह कहा जा सकता है कि यह कम हुआ है और अब बहुत छोटे बच्चों को भी जीवित रखा जा सकता है। क्षमता के कारण सेरेब्रल पाल्सी बढ़ी है। इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा था, पूरे विश्व में हर 1000 बच्चों में से 2 से 3 होते हैं। यह अभी भी बना हुआ है। फिर भी अगर हम अपने देश के संदर्भ में बात करें तो हमारे देश के संदर्भ में हर प्रसूता मां का नियमित रूप से चेकअप कराया जा सकता है और चिकित्सक या चिकित्सा संस्थान जैसे कि जिला स्वास्थ्य परिसर, परिवार नियोजन विभाग आदि स्थानों पर उनकी चिकित्सा की जा सकती है। तो वह बच्चे का सेरेब्रल पाल्सी एक गंभीर स्थिति बनने जा रही है, जैसे कि एक आपदा। पल्स में हर्ष भट्ट या ऑर्थोपेडिक विभाग के चिकित्सक कुछ न कुछ तो इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा शिशु विकास केंद्र नामक एक व्यवस्था कई सरकारी अस्पतालों में है, शायद पूरे देश में विभिन्न अस्पतालों में है। ये शिशु विकास केंद्र सेरेब्रल पाल्सी के रोगियों के इलाज में विशेष भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में से ढाका मेडिकल कॉलेज में आर्थिक कार्य काफी मात्रा में होता है। इसके अलावा ढाका के नेटोर या जिसे पंगु अस्पताल कहा जाता है, जो राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक अस्पताल है, वहां अन्य इलाज होते हैं। इसके अलावा आजकल देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के कई चिकित्सक इस मामले में प्रशिक्षित हो चुके हैं। वे भी कुछ इलाज करते हैं उन परिवारों के लिए जिनके पास एक बच्चा सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है या हो चुका है। अब अगर ऐसा हो जाए तो निराश होने की कोई बात नहीं है। अगर हम निराश होकर उसका कोई इलाज नहीं करते हैं तो उस बच्चे की विकलांगता और अधिक हो जाएगी। या अगर हम निराशा छोड़कर बच्चे का व्यायाम करें, विभिन्न प्रकार की सर्जरी, विभिन्न प्रकार के जूते या इंजेक्शन, विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां दुनिया भर में और बांग्लादेश में प्रचलित हैं। अगर हम वह इलाज करें तो बच्चा उस विकलांगता से काफी हद तक बाहर आ सकता है। जिन बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी है, अगर वे चल नहीं सकते तो हम 2 साल के बच्चे को गोद में ले जा सकते हैं, 5 साल में ले जा सकते हैं, 10 साल में ले जा सकते हैं, लेकिन 18 साल की उम्र में क्या मां के लिए संभव है कि वह अपने बेटे या बेटी को बस में ले जाए? इसीलिए उचित चिकित्सा के माध्यम से यह संभव है कि ऐसे बच्चे कार्य जीवन में प्रवेश कर सकें। जिस परिवार में एक बच्चा सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है, लोगों के बीच न रहकर उस बच्चे की सही चिकित्सा के बारे में जानना चाहिए और उसी के अनुसार इलाज करना। इसलिए यदि आपका बच्चा सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है तो सही चिकित्सा के माध्यम से उसे सामान्य के करीब जीवन दें। आप इसे करने की कोशिश करें, यह हम सभी को बताते हैं। धन्यवाद।